थाली की महंगाई सरकार को अब वो कदम उठाने पर मजबूर कर सकती है जिसका कि असर पूरी दुनिया पर दिखेगा। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि सरकार चावल की अधिकतर किस्मों के निर्यात पर रोक लगाने पर विचार कर रही है। ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में चावल के लिए हाहाकार मच सकता है। पूरी दुनिया में करीब 3 अरब लोगों का मुख्य भोजन चावल है और दुनिया में जितना चावल एक्सपोर्ट होता है उसमें करीब 40% चावल की सप्लाई भारत से होती है। 150 से ज़्यादा देशों को भारत का चावल एक्सपोर्ट होता है। मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत से 221 लाख टन चावल का एक्सपोर्ट हुआ है। ऐसे में भारत अगर चावल के निर्यात पर अंकुश लगाता है तो इसका असर पूरे विश्व को, पूरी दुनिया पर देखने को मिलेगा। असर क्या उम्मीद करें कि क्या चावल के निर्यात को रोकने की नौबत आ सकती है क्या भविष्य में? बिल्कुल गेहूं जैसी स्थिति दिख रही है चावल में। पिछले साल गेहूं में भी हमने यही स्थिति देखी थी। रबी की फसल से ठीक पहले गेहूं का निर्यात बंद करने का फैसला लिया गया था और निर्यात पूरी तरह रोक दिया गया था। पिछले साल सरकार ने चावल की कुछ किस्मों के निर्यात पर रोक पहले से ही लगा दी थी, तो भारत से चावल के निर्यात पर आंशिक रोक पहले से ही है और उसका असर हमें पूरी दुनिया में चावल के बाजारों पर दिखाई दे रहा है। जैसा कि विपुल ने आपको बताया कि भारत दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातक देशों में से है। दुनिया के चावल निर्यात में करीब 40% का हिस्सा भारत रखता है और इसलिए अब जो जिस बात की संभावना दिखाई दे रही है, जो सरकार से संकेत मिल रहे हैं, उस हिसाब से जो नॉन बासमती राइस की बची हुई किस्में भी हैं, जो गैर बासमती राइस की किस्में, उन पर भी निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगना, इस तरीके का प्रतिबंध लगना अपने आप में अप्रत्याशित घटना होगी। लेकिन उसकी वजह यह है, अगर आप ध्यान से देखें तो खुदरा महंगाई और थोक महंगाई के आंकड़े भी आए जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे। वो दोनों इस बात का संकेत दे रहे हैं कि भारत में फसलों के मौसम के भीतर भी फसलों की महंगाई कम नहीं हो रही है। जबकि खरीफ की फसल हमारे सामने बुआई में जा रही है और गेहूं की फसल रबी की फसल जब आई थी उसके बाद गेहूं की महंगाई में जो स्थिति बनी थी, वही स्थिति चावल की कीमतों में। चावल की कीमतें पिछले कम से कम पिछले 15 दिन के अंदर 12 से 15% तक बढ़ चुकी हैं अलग अलग बाजारों में, और सरकार की तरफ से सस्ता चावल बेचने की कोशिशें भी नाकाम रही हैं। इसका बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिला और इसलिए अब चावल के निर्यात पर पाबंदी की नौबत है। इस बात के संकेत हैं कि शायद गैर बासमती किस्म के जितने भी चावल हैं उनका निर्यात रोका जा सकता है।